नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके वीकेंड पर। और आज इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर तो ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारी इस वीडियो में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, जो कि संविधान सभा के लिए समितियां बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए, उनमें से एक संचालन समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान सभा द्वारा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन जो है हर बार किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से एक प्रारूप समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, का अध्यक्ष चुना गया था? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या जो थी वो 33 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अभी आपको बताया था वो फर्स्ट बैठक थी और ये लास्ट बैठक हुई थी जब। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा द्वारा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, अभी इससे पहले क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको अस्थायी, और यहाँ पे है स्थायी अध्यक्ष, निम्नलिखित में से किसको चुना गया था? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जो है संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया चली थी, जब जाके हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था, और इसे 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की कुंजी कहा गया है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना। निम्नलिखित में से आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 4, जो संविधान की कुंजी जो कहा गया है वो प्रस्तावना को कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। और देखिए, जैसे कि 1947 को देश आज़ाद हुआ था और राष्ट्रीय गान जो है वो हमें 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, तो उससे पहले राष्ट्रीय गान के बिना ही ध्वजारोहण होता था। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
जैसे ऑप्शन ए में देखेंगे आप, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता जो है, ये तीनों ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान संविधान सभा द्वारा अपनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन शब्दों द्वारा प्रस्तावना की शुरुआत होती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग के शब्दों के द्वारा भारत की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। भारत के संविधान में एकल नागरिकता और विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में निम्नलिखित में से कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन 18 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया जा रहा था तो कई देशों के संविधान को लाया गया और उनसे सही को जांच करके देख के कौन सा सही रहेगा देश के लिए, तब इनके द्वारा संविधान बनाया गया। तो इन्हें अलग अलग देश के संविधान से हमारे देश में लिए गए हैं इन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताता है, क्योंकि कुछ जो शक्तियां होती है वो केंद्र के पास होती है, तो जब केंद्र उसे लागू करता है तो राज्यों को भी उसे मानना पड़ता है, लेकिन जो राज्य है वो राज्य के लिए ही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किन को स्वतंत्र भारत 1947 के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाया गया था? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि तो 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था, तो कुछ आर्टिकल उस टाइम में लागू हुए थे और बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्र भारत 1947 के प्रथम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री निम्नलिखित में से किसको बनाया गया था? तो इसका राइट हो जाएगा हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री जो थे वो थे जॉन मैथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस से जो है मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में लिए गए हैं, और ये संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 51A में रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची जो है
उसमें भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस विरासत का भारत में विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ था? तो जैसे कि दोस्त आप जानते ही हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो ये अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो काफ़ी रियासतें जो सब एक हो गई थी, तो कुछ रियासतें थी जिसमें 3 रियासतें थी जो एक नहीं हुई थी। तो उसमें जैसे कि हैदराबाद की अगर हम बात करें तो ये प्रशासन के उस पर हुआ था, पुलिस प्रशासन की तरीके से कराया था उन्होंने इसमें विलय करने से मना कर दिया था भारत में। और जो जूनागढ़ है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जूनागढ़ है, जो जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय हुआ था। और जो जम्मू कश्मीर है वो एक पत्र के विलय लिख के दिया था वहाँ के जो शासक थे, तब जाके जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो भारत का प्रथम राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्तमान समय में भारत में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद है वर्तमान समय में भारत में। लेकिन आप कहीं देखेंगे कोई 415 कहता है, कोई 420 है, तो वे ऐसे नहीं है। आर्टिकल 395 ही है अनुच्छेद, लेकिन वो इसी के पार्ट्स हैं जो टाइम टाइम पर संशोधन होता है या जोड़े जाते हैं, वो इन्हीं के पार्ट्स कर देते हैं, जैसे ए बी इस तरह कर देते हैं। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तमान समय में संविधान के कितने भाग हैं? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी, 22 भाग संविधान में है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र एवं मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी, भाग 3 है जो उसे भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये दोनों शब्द में से कोई एक शब्द आपको मिल सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। अभी वर्तमान समय में 6 है, लेकिन इससे पहले 7 थी, लेकिन जो 7वां है जो उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 को द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था, उसे एवं 29F को, इन दोनों को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A में के अंतर्गत कानूनी अधिकार रूप दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, अस्पृश्यता का अंत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इसकी पुष्टि होती है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, इसका उल्लेख आर्टिकल 15 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किन अनुच्छेदों के बीच आते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 के जो बीच है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है,
निम्नलिखित में से, ये निम्न आप लिख लेना इसमें मिटा हुआ नहीं, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, संसद को संविधान के किस भी भाग का संशोधन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, 368 में संसद को संविधान के किसी भाग का संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का एक महान्यायवादी विधि अधिकारी होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 76 जो है इसमें ये लिखा गया है भारत का एक महान्यायवादी विधि अधिकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की संसद भवन का डिजाइन निम्नलिखित में से किस आर्किटेक्ट ने किया गया था? ये आप सही कर ले, कागा या रया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। जो सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट ब्रेकर है, इन दोनों ने भारत के जो संसद भवन है उसका डिज़ाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 के आधार पर संविधान के अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि संघ की राज्य भाषा जो है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। इसमें वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है और जो राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है उसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं जब किसी स्टेट में सरकार सही से काम नहीं करती तो उन्हें हटा दिया जाता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जो कि अनुच्छेद 356 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, जैसे कि जब पूरे देश में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट करते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल अभी तक स्वतंत्र भारत में नहीं लगाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्तीय आपातकाल जो है वो अभी भारत में नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन को जब उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं। और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ जाके देखें। धन्यवाद।